बांकीपुर की हार से एनडीए में कैसे रार पड़ रही है। ये इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जो आज बयान आए वो दिखाते हैं कि क्या एक सीट की जीत से एनडीए और बीजेपी में दूरियां हो गई। गया में जीत के बाद जश्न मन रहा है। पीके ने कल बांकीपुर में बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा को हराकर जीत हासिल की, तो उसके बाद पूरे बिहार में जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश आया। गया में जीत के बाद जश्न हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने आज विक्ट्री मार्च निकाला, जिसकी मैं तस्वीरें दिखा रही हूं। पीके की जीत के बाद बिहार में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी बार बार कह रही है विधानसभा का चुनाव नहीं है, एक सीट पर अगर जीत हुई तो उससे बहुत ज्यादा मायने नहीं निकाले जा सकते। लेकिन बांकीपुर की सीट पर पीके की जीत के बाद पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा दिए गए। ये ऐसे पोस्टर जहां जगह जगह बांकीपुर जीतने के लिए पीके का धन्यवाद दिया जा रहा है, प्रशांत किशोर की चर्चाएं हो रही। लेकिन मैं ये क्यों कह रही हूं कि बांकीपुर में हार से एनडीए में टेंशन बढ़ गई है। सवाल इसलिए क्योंकि हार तो बांकीपुर में हुई, लेकिन पूरे बिहार में बीजेपी और जेडीयू के नेता इस हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं, तंज कस रहे हैं। बांकीपुर में बीजेपी की हार के बाद एनडीए में खलबली मच गई। जेडीयू नेता हार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं। नीतीश सीएम रहते तो ऐसा नहीं होता, ये कह रहे हैं अनंत सिंह। नीतीश के चेहरे पर वोट मिला लेकिन उन्हें हटा दिया। अभी जहां भी चुनाव होगा वहां यही हाल होगा। जेडीयू के नेता समीक्षा करने की नसीहत दे रहे हैं। बीजेपी भी जेडीयू नेताओं के बयानों पर पलटवार कर रही है। किसी को बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। नीतीश के नेतृत्व में 17 सीटों में से 12 सीटें हारे थे। क्या बांकीपुर के नतीजों ने एनडीए का एक संतुलन बिगाड़ दिया? क्या सम्राट चौधरी को लेकर जेडीयू में नाराजगी है? क्या बांकीपुर में बीजेपी को जेडीयू का साथ नहीं मिला है, जैसा कि गिरिराज सिंह कह रहे हैं या फिर अनंत सिंह कह रहे हैं? जरा बयान सुनिए, खुद तय करिए। में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छा चीज नहीं लगा कि हम वोट देंगे केकर नाम पर, अब ककरो कोयले ले ककड़ा बना दे, ककरो खिलौड़ बना दिया। खिलौड़ जनता को पसंद नहीं है। जनता भी हिल गया कि नीतीश कुमार इतना बढ़िया काम किया और वो आदमी के नाम पर हम लोग वोट दिए और उसके बाद वो आदमी को हटा दिया। और वो अगर दिग्भ्रमित हो गए तो कहीं ना कहीं हमारी चूक, हम इसको मानते हैं। इन सारी चीजों की बहुत ही गहन समीक्षा की जरूरत है। औपचारिक सिर्फ बैठक और सभा करके इसकी समीक्षा नहीं हो सकती। इसकी समीक्षा होगी कि बड़े स्तर पर नीचे के कार्यकर्ताओं के साथ हम समीक्षा करें। से किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। 2009 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 17 सीटों पर हम बाई इलेक्शन लड़े थे, 12 सीट हार गए थे। और 2010 में 89% स्ट्राइक रेट से बिहार जीता था, इसलिए बहुत लोग खुश न हो। पहले भी बाई इलेक्शन में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, एनडीए की सरकार थी, 17 में हम 12 सीट हार गए करीब। और जो असेंबली इलेक्शन आया हमारा 2010 में 90%। तो विषय उस समय कुछ और था, बटाईदारी उस समय विषय था। तो हमने तो अध्ययन किया बिना राजनीति का करना। तो इसी तरह से विषयों का अध्ययन करना पड़ेगा समिति। अब देखिए, एक तरफ पीके की जीत के बाद उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। बांकीपुर में हार के बाद ये मुलाकात अहम है। बिहार में सियासी माहौल गर्म है, तो वहीं दिल्ली में एक मुलाकात ने सियासी पारा हाई कर दिया है। अब लोग चर्चा कर रहे हैं, उधर एक बड़ी हार हुई है बीजेपी के लिए, तो इधर ये मुलाकात हो रही है। संसद भवन में पीएम मोदी से नीतीश कुमार की ये मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आपको बताती हूं कि बांकीपुर में हार के बाद दिल्ली में यह मुलाकात हुई। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे पूर्व सीएम नीतीश कुमार। इस दौरान ललन सिंह और संजय झा भी उनके साथ थे। जैसे ही दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, बिहार की सियासी गलियों में कयासबाजी तेज हो गई। अब इस मुलाकात की सबसे खास बात इसकी टाइमिंग। नतीजों के अगले ही दिन ये बैठक बहुत महत्व रखती है। बांकीपुर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की सीट थी। नितिन नबीन के छोड़ने के बाद ही उपचुनाव हुए। बांकीपुर में हुई हार को लेकर मंथन भी चल रहा है। मुलाकात को लेकर आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। दोनों तरफ से कहा गया कि एक अनौपचारिक मीटिंग थी, लेकिन बांकीपुर की हार के बाद इस बैठक की
महत्व क्या बढ़ गया है। मुलाकात के बाद जब नीतीश से सवाल पूछे गए नीतीश कुमार से, तो उन्होंने ना तो बांकीपुर में बीजेपी की हार पर कोई जवाब दिया और ना ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई मुलाकात पर उन्होंने कुछ कहा। सर कुछ बोलेंगे बांकीपुर रिजल्ट? पीएम से मुलाकात भी हुई आपकी? सर कुछ बोलेंगे बांकीपुर रिजल्ट? पीएम से मुलाकात भी हुई आपकी? सर कुछ बोलेंगे बांकीपुर रिजल्ट? पीएम से मुलाकात भी हुई आपकी? तो नीतीश कुमार ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के बड़े नेता ललन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को अनौपचारिक मुलाकात कहा। नीतीश कुमार जी अनौपचारिक रूप से कर्टसी कॉल में प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे और प्रधानमंत्री जी के साथ अनौपचारिक थी, कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, वो कर्टसी कॉल था और कर्टसी कॉल के लिए गए थे। क्या उसमें बिहार के विकास को लेकर भी चर्चा हुई? बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी सदैव चिंतित रहते हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि हम सबको मिल के बिहार के विकास को और आगे बढ़ाना है और बिहार को विकसित बिहार बनाना है। अब आपको बताती हूं कि इस जीत का एक और साइड इफेक्ट क्या रहा। नतीजों से बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू। तेजस्वी के सामने बड़ी चुनौती हो सकते हैं पीके। अब माना जाता था कि पीके का असर सवर्ण वोट पर पड़ेगा, बीजेपी के शहरी वोट में सेंध लगा सकते हैं पीके, लेकिन बांकीपुर चुनाव में अलग ही तस्वीर देखने को मिली। पीके की सभाओं में मुसलमान यादव समाज के लोग भी दिखे। अब जानकारों का मानना है कि कुछ हिस्सा वोट में बदला। क्या आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगना शुरू हो गया है? आरजेडी का सबसे मजबूत आधार एमवाई समीकरण रहा है। अगर पीके इसी समीकरण के लिए अच्छा विकल्प बन गए तो आरजेडी की राजनीति का पूरा समीकरण ही बदल सकता है। पीके के विधायक बनने का असर भी तेजस्वी पर पड़ेगा। पीके के विधानसभा में होने से विपक्ष की शक्ल बदल जाएगी। अभी विधानसभा में विपक्ष की बड़ी आवाज तेजस्वी है। अब पीके आक्रामक भाषणों से सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे तो विधानसभा में एक अलग तस्वीर होगी और विपक्ष की राजनीति का केंद्र धीरे धीरे बदल भी सकता है। बांकीपुर के नतीजों में आरजेडी तीसरे नंबर पर रही, जिसके बाद अब आरजेडी के ही विधायक भाई वीरेंद्र सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि अब तेजस्वी के आसपास रहने वाले कुछ लोगों को हटाना होगा। सुनिए। हमारी पार्टी में ने कहा कि संगठन की कमजोरी है और उस पर हम लोग को समीक्षा करने की जरूरत है और वैसे लोगों को पार्टी का चेहरा, कई ऐसे चेहरे हैं जब हमारे नेता के आजू बाजू बैठते हैं तो लोग कमेंट करता है और असंसदीय शब्दों का प्रयोग करता है, वैसे लोगों को गाड़ी से निकाल देना चाहिए, गाड़ी पर नहीं बैठाना चाहिए और आजू बाजू भी नहीं बैठाना चाहिए, जिससे पार्टी को काफी हानि हो रही है। वैसे व्यक्ति को निश्चित रूप से अपना काम आपको भरोसा है उस पर, तो वैसे काम दीजिए जो नेपथ्य में रहे।